रसगुल्ले ही करवा लेते हैं। जी हाँ, रसगुल्ले करवा लीजिए। हाँ, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और ज़्यादा भी हो जाएगा। हाँ जी। अब भैया जी 2 किलो रसगुल्ले चाहिए थे। 2 किलो रसगुल्ले और कुछ? बस भैया। ठीक। अरे 2 किलो रसगुल्ले कर दियो। अरे रहने दे, 2 किलो तो रखे हैं। ये वाले ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पैसे दे दीजिए। पैक करवा देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भैया जी, ऐसे ही ले जाएंगे हम। कितने पैसे हुए भैया जी? 600 रुपये। ये लो भैया जी। और कुछ करवा दूँ? नहीं भैया जी, बस। अरे 100 रुपये तो ले जाओ अपने। अरे यार 100 रुपये छोड़ गए। चलो कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो दे देंगे। सुनो जी, पैसा तो हमें बहुत सारा मिल गया। अब हमारी ना सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब ना छोटी की शादी हम खूब धूमधाम से कर सकेंगे, है ना जी? हाँ, ठीक कह रही हो तुम। हम वैसे ही परेशान हो रहे थे कि भगवान कैसे करेगा कैसे करेगा। ये सारा काम तो हो ही गया ना, पैसा भी आ गया। अब हम बिना टेंशन के जाके लड़का भी देख सकते हैं और शादी भी तय कर सकते हैं। सब हो जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे, देखा भगवान जी ने कर दिया ना इंतजाम। ए जी, क्या सोच रहे हो? अरे बस दिमाग में ये आया कि वो आदमी तो बहुत अच्छा आदमी है ना, मेहनत करके कमाता है। आज तक उसने किसी का गलत नहीं किया। हमारे पूरे मोहल्ले में सबसे ईमानदार, सबसे सच्चा आदमी वही है, और हम उसके पैसे लेके आए हैं। क्या हमने ठीक किया? ये उस आदमी का पैसा है, ये उस ईमानदार आदमी का, मेहनत करके कमाने वाले का पैसा है, और हम बिना मेहनत के ऐसे किसी का पैसा लाके अपनी बहन की शादी कर दें? ये तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ ना। वो आदमी कितना बढ़िया है, रोज़ सुबह उठ के जाता है, दुकान खोलता है, पैसे कमा के शाम को अपने घर वालों को देता होगा, और हम उन पैसों से अपनी बहन की शादी करते हैं। क्या हमारी बहन खुश रह पाएगी? और हमें खुद भी तो सोचना चाहिए कितना गलत है ये काम। और तुमने भी एक भी बार नहीं सोचा? चलो हमने तो सोचा ही कि ठीक है पैसा मिल गया, और तुमने झपट्टे से वो डब्बा बंद कर दिया। तुमने एक बार नहीं सोचा कि यार ये पैसा हमारा नहीं, हम कैसे इस पे अपना हक जता सकते हैं? ए जी, पैसा देखकर ना हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। हमें लगा इतना सारा पैसा मिठाई के डिब्बे में, तो हमने फट से ले लिया। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पैसा तो उन भैया जी का है ना, हमारी मेहनत का पैसा नहीं है। लेकिन अब क्या करें हम? करना क्या है, गलती हमसे हुई है तो सुधार भी हमें ही करना पड़ेगा। चल के ये पैसे भैया जी को दे देते हैं, वो कुछ कहेंगे नहीं, अच्छे आदमी हैं। पैसा उनको दे देंगे, जो पाप हो रहे हैं ना वो पाप खत्म हो जाएंगे। और भगवान के ऊपर होती है ना ये सब चीज़ें, तो हमें भगवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। जो लिखा है होना वही है। हम तो कठपुतली हैं उनके हाथ की। अगर भगवान चाहते हैं बहन की शादी 10 साल बाद हो तो 10 साल बाद होगी, लेकिन ऐसे किसी के झूठे पैसों से शादी नहीं करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, हमें ये पैसा उन भैया को लौटा देना चाहिए। चलिए चल के लौटा देते हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, जो गलती करी है उसको जाके ठीक कर देते हैं। ठीक है जी। अरे कपड़ा वपड़ा लगवाओ भैया, शाम का टाइम है। भैया जी, क्या हुआ भैया, मिठाई में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं भैया जी, मिठाई तो ठीक है। अच्छा, आपके 100 रुपये रह गए थे, वो मैं दिलवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया जी, हम 100 रुपये भी लेने नहीं आए। इस डब्बे में तो मिठाई नहीं है भैया जी। तो क्या है फिर इसमें? अब भैया जी डब्बा आपका, आप हमसे कह रहे हैं इसमें क्या है? इसमें मिठाई नहीं है भैया जी, आपने कुछ गलती कर दी। इसमें ना भैया जी पैसे हैं ये। अरे यार झूठ मत बोलो मुझसे, मैंने तुम्हें मिठाई दिखा के दी है और अब तुम कह रहे हो उसमें पैसे लिख रहे हैं। नहीं नहीं भैया जी, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। इस डब्बे में ना मिठाई की जगह पैसे ही थे। जब आप हमें दे रहे थे ना, तब हमने इसमें अचानक से इतने सारे पैसे देखे, तो हमारे मन में लालच आ गया और हम जल्दी से मिठाई लेके चले गए। हम अपने 100 रुपये भी नहीं लेके गए। ये पैसे आप ही के हैं भैया जी। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हमारे पैसे नहीं है ये आप ही के होंगे, क्योंकि हम ना डब्बे में मिठाई बेचते हैं, हम पैसा थोड़ी बेचते हैं। और इतना सारा पैसा आपको डब्बे में भर के बांटेंगे, हम इतने अमीर आदमी थोड़ी है। अरे भैया जी, आप तो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। ये डब्बा आपका है। आप हमें रसगुल्ला जब दे रहे थे, आपने डब्बा खोला, हमें पैसे दिख गए और इसने जल्दबाजी में उठा लिया और मेरा भी दिमाग काम नहीं करा। हम लेके चले गए, हमने सोचा चलो पैसे मिल गए, लेकिन फिर दिमाग कहते हैं ना भगवान दे ही देता है। गलत करवाने से पहले भगवान इशारा कर देता है।
तो इसलिए हमें पता लग गया गलती है, तो इसलिए हम आपका डब्बा देने आए। ये पैसे आपके, हमारे नहीं है, ले लीजिए। हम ऐसे किसी का पैसा नहीं ले सकते। ये पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके, हमारे नहीं है। हम मेहनत का पैसा कमाते हैं, हम बिना मेहनत का पैसा थोड़ी रखते हैं अपने पास में। आप ये समझ रहे हो कि आप हमें ऐसे भी पैसे दे दोगे तो हम ले लेंगे? ये हमारे पैसे नहीं है, हम केवल ईमानदारी का पैसा रखते हैं। अगर ये हमारे पैसे होते तो हम इसको अपना हक समझ के रख लेते, लेकिन ये आपका पैसा है। हमने मिठाई मांगी थी, मिठाई मिली नहीं, अब ये पैसा थोड़ी रख लेंगे। हमने तो सिर्फ 600 रुपये के रसगुल्ले ही लिए थे ना, और आप हमें इतना पैसा देने कह रहे हो। हम जी नहीं पाएंगे भैया इन पैसों को लेकर, हम किसी और को दे देंगे, खुद नहीं रखेंगे। तो आप ये ले लीजिए। हाँ, ये डब्बा भी मेरा और इसके अंदर रखे हुए पैसे भी मेरे हैं। यार क्या करूँ मैं, एक ही तरीका था मेरे पास जिससे तुम्हारी मदद हो जाए। तुम्हें पता आज सुबह जब तुम बात कर रहे थे। ठीक है, आ गए आप? आपकी साइकिल हमने चमका दी है। अरे भाई साइकिल ही तो है, कोई गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल जहाज थोड़ी है जो इसे इतना चमका रही हो। जैसी भी है साइकिल ठीक ही है। अरे बहुत गंदी हो रही थी ना, इसलिए हमने सोचा इसको कपड़ा मार के साफ कर देते हैं। और वैसे भी जिसके पास जो होता है ना, उसके लिए वो बड़ा ही होता है। हमारे लिए तो ये साइकिल ना किसी स्कूटर मोटरसाइकिल से कम नहीं है। वह ठीक है तुम्हारी, लेकिन फिर भी इंसान सोचता है कि गाड़ी वाड़ी या चमका के रखूं। साइकिल को कौन ही चमका के रखता है। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी है। सुनिए, चले लड़का देखने? हाँ लड़का देखने तो चलते हैं, लेकिन एक ना परेशानी खाई जा रही है हमें। शादी अगर हम करते भी हैं, लड़का पसंद आ जाता है, घर परिवार ठीक रहता है, तब भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लग जाएंगे। और हमारे पास अभी 20-30 हज़ार रुपये का इंतज़ाम है। अगर बहन की शादी नहीं करेंगे तो समाज, खुद भी, उसका जीवन और हम लोग भी कैसे ही सुकून से जी पाएंगे। माँ बाप तो छोड़ गए, अब वो हमारी जिम्मेदारी है, तो उसकी शादी करना हमारा ही तो कर्तव्य है। तो वही खाई जा रही है कि कहाँ से इंतजाम करेंगे पैसों का, यही सोच रहे हैं। देखिए, आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होइए। भगवान जी ना कुछ इंतज़ाम कर देंगे। और जिस घर में भगवान जी बेटी देते हैं ना, उसका खाने का, रहने का, उसकी शादी तक का इंतज़ाम वो करके ही भेजते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखना भगवान जी ना कुछ चमत्कार ज़रूर करेंगे। और इतना अच्छा लड़का है, भला हमारी छोटी के लिए इतना अच्छा लड़का मिलेगा। आप एक काम कीजिए, लड़का देखने चलते हैं और जो होगा देखा जाएगा। आप चलिए तो सही। क्या तो ठीक रही हो कि इतना अच्छा रिश्ता कहाँ ही मिलेगा। लड़का भी ठीक है, दहेज के लिए भी उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए। बस सारी बात यहाँ पे आ जाती है ना कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा। लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है, जब ऊपर वाला बेटी देता है ना, तो उसका नसीब पहले से ही लिख के भेजता है। उसको कहाँ जाना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, ऊपर वाला खुद बेटी का नसीब लिख के भेजता है। बस ये है, हम नीचे वाले लोग बहुत परेशान होते हैं ना कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। पैसे वाला आदमी ये देखता है घर अच्छा मिले, दहेज मोटा दें। हम लोग क्या सोचते हैं, घर भी अच्छा मिले, दहेज भी ना देना पड़े। वही सारी चीज़ें हैं। चलो ऊपर वाला करेगा जो करेगा, हमारी क्या ही औकात हम सोच सकें। चलो, और ना वहाँ पे जाने से पहले ना हम मिठाई ले लेते हैं। वो चौक पे जो दुकान है ना, उसकी मिठाई बहुत अच्छी है, वहाँ से पहले मिठाई ले लेते हैं। चलो चलो एक काम करेंगे, रसगुल्ला करवा लेंगे। हाँ जी, सस्ता भी होगा, ज़्यादा भी रहेगा। आप परेशान मत होइए, देखना कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। चलिए। अच्छा, तो वो सारी बातें आपने सुन ली थी? तो इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी थी, क्योंकि ये पैसे अहमियत नहीं रखते, बहन की शादी अहमियत रखती है। बहन की शादी करो, इन पैसों को आप अपने पास रख लो। नहीं भैया जी, इन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है, क्योंकि ये पैसा हमारी मेहनत का पैसा नहीं है। अगर हम इन पैसों को रख भी लेंगे ना भैया जी, तो हम कैसे चुकाएंगे? आपका पैसा है, आप रख लीजिए भैया जी। अरे नहीं यार, ये पैसे ना मैं तुमसे कोई लेने वाला नहीं हूँ, तुम अपने यूज में ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सोचूंगा मैंने अपनी बहन की शादी कर ली। अरे भैया जी वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये मेहनत का पैसा थोड़ी है। और आप हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी 2-4 बार आपकी दुकान पे आए होंगे और आप हमारी इतने पैसों से मदद कर रहे हैं। आज के टाइम में कोई अपना रिश्तेदार मदद नहीं करता और आप मदद करने कह रहे हैं। ये पैसा हम चुका भी नहीं पाएंगे भैया जी, ये पैसा बहुत ज़्यादा है। हम 4-5 साल मेहनत करेंगे ना, तब जाके इतना पैसा जुड़ेगा। और आप कह रहे हैं ये पैसा हम रख लें, ये आपका पैसा है भैया जी, हमारा नहीं है, आप रख लो। चल यार ठीक है, अगर तुमको इतना ही लग रहा है तो एक काम करो, पहले आप बहन की शादी करके आ जाओ, 2-4 दिन बाद आप मेरी दुकान पे आके काम कर लेना। जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई पैसा पूरा हो गया, तब काम छोड़ देना। और खर्चे के लिए भी मैं महीने में तुम्हें दे दिया करूँगा।
भैया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको तो हलवाई का सारा काम आता है ना। हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम इतनी बड़ी दुकान नहीं खोल पाए, लेकिन आप हलवाई का काम करके इन पैसों को भैया जी को वापस लौटा सकते हो। आप भैया जी की बात मान लो और यहाँ पर काम करने लग जाओ। कह तो ठीक रहे हैं आप भैया जी, आखिर शादी हमें करनी है और हम सोच रहे थे कि भगवान कहाँ से किसी रूप में आएंगे और आप उस रूप में आ गए। जब तक हमारे पैसे नहीं उतर जाते ना, हम आपकी दुकान पे काम करेंगे। और आपके जैसे लोग इस दुनिया में हैं हमें पता नहीं था। हम तो ये सोच रहे थे कि अब तो कैसे भी करके हमें पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा, लेकिन आपने भगवान रूप में आके हमारी मदद कर दी। भैया जी आपका एहसान अगर हम जीवन भर भी आपके पास काम कर लेना तो नहीं उतार पाएंगे। हम काम आपके पास ही करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब तुम जाओ और आराम से अपनी बहन की शादी करो। भैया जी शादी का कार्ड भिजवा देंगे, आना है आपको। हाँ ठीक है, मैं शादी में ज़रूर आऊँगा। और हाँ, तुम जैसे ईमानदार लोगों की ना दुनिया को बहुत ज़रूरत है। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले जी।